हाय, मेरा नाम है शिप्रा राणा और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ से शुरुआत करते हैं, जो कि है रेवेन्यू में मार खा रहे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की। यूट्यूब अब ऑनलाइन गेम्स की तरफ मुड़ रहा है। यूट्यूब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ प्लेएबल्स गेमिंग प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहा है। फिलहाल इस पर एडवर्टाइजमेंट के साथ स्टैक बाउंस ऑर्किड गेम भी शामिल है। इन गेम्स को वेब ब्राउजर्स पर यूट्यूब की साइट या गूगल के एंड्रॉयड या एप्पल के iOS मोबाइल डिवाइसेस के जरिए खेला जा सकता है। कंपनी गेमिंग पर फोकस बढ़ा रही है, नए फीचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उम्मीद है कि यूट्यूब जैसी जॉइंट कंपनी गेमिंग की दुनिया में कुछ नया और ग्रैंड जरूर करेगी। अब बात करते हैं हमारी अगली न्यूज़ की, और अगली न्यूज़ है जियो फोन की तरफ से। जियो फोन 5G फोन का इंतजार जल्द खत्म होगा। उम्मीद है कि जियो फोन 5G की कीमत 10,000 रुपये से कम होगी, यानी कि ये भारत का सबसे किफ़ायती 5G फोन बन सकता है। इसके कैमरे के बारे में कहा जा रहा है कि 13 मेगापिक्सल का लेंस रियर में मेन कैमरा के रूप में होगा, जिसके साथ में 2 मेगापिक्सल का सपोर्टिव लेंस भी शामिल होगा, यानी कि ये डुअल कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। फ्रंट में सेल्फी वगैरह के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा बताया गया है। 5G की लीक्ड या वायरल इमेजेस को देखकर पता चलता है कि फ्रंट में ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आने वाला है। 6.5 इंच का IPS LCD HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले होगा। फोन में साइड फेसिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर, फोन 5000 mAh की बैटरी लेकर आएगा, जो 18 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, डुअल सिम स्लॉट और N3, N5, N28, N40, N7, 5G ब्रांड का सपोर्ट होगा। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, मगर फिर भी ये खबर टेक में चर्चा में है। कोडक के 8 स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च होने जा रहे हैं। ब्रांड के रियल टेक प्रोसेसर द्वारा संचालित कोडक 9X Pro सीरीज को 32, 40, 42 और 43 इंच मॉडल में 10,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया। इसके अलावा कंपनी ने अपनी CA Pro सीरीज के तहत 50, 55 और 65 इंच का 4K गूगल टीवी मॉडल भी पेश किए, जिनकी शुरुआती कीमत 27,999 रुपये है। कोडक 4K QLED मैट्रिक्स सीरीज का 75 इंच वेरिएंट है, 98,888 रुपये के शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। 5G फोन्स के बाजार में एक और ब्रांड धमाका करने जा रहा है, वो है मोबाइल फ़ोन का पुराना ब्रांड नोकिया। लीक हुए प्रेस रेंडर्स के मुताबिक नोकिया G42 5G 2 कलर यानी कि पर्पल और ब्लैक ऑप्शन में आने वाले हैं। फ़ोन के कॉर्नर्स पर कवर्ड फ्रेम और रियर पैनल होगा, जिसमें 3 कैमरे होंगे। वहीं सामने की तरफ बेजल्स, वाटर ड्रॉप नॉच और बड़ी चिन देखी जा सकती है। इसमें 6.56 इंच का LCD डिस्प्ले पैनल होगा। रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा और इसके अलावा 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ कैमरे हैं। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। नोकिया G42 5G में 128 GB स्टोरेज स्पेस और Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा इसकी बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh हो सकती है। आज हम उन स्मार्टफोन मिथ्स की बात करेंगे जो शायद आपको सच लगते हैं, लेकिन वो सच नहीं हैं। तो आइए जानते हैं इनके पीछे की सच्चाई क्या है। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला मिथ है कि बैकग्राउंड के एप्लीकेशंस को क्लीन करने से हमारा फ़ोन फास्ट होता है और हमारी बैटरी बचती है। हम आमतौर पे बैकग्राउंड में चल रहे एप्लीकेशंस को क्लियर कर देते हैं ये सोचकर कि हमारी उससे बैटरी बचेगी और फ़ोन फास्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। आजकल के जो एंड्रॉयड और iOS स्मार्टफोन्स हैं उनको इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि वो बैकग्राउंड में कई तरीके के एप्लीकेशंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन जो काफ़ी समय से बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उनको सिस्टम ऑटोमेटिकली एक टाइम के बाद बंद कर देता है। कोई भी एप्लीकेशन जो रन कर रहा होता है, जब हम उस पर शिफ्ट करते हैं, उस पर शफल करते हैं, तो उससे सिस्टम पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर वहीं पर हम किसी एप्लीकेशन को जो बैकग्राउंड में रन कर रहा हो उसको अगर क्लोज़ कर देते हैं
तो उस एप्लीकेशन को पहले तो सिस्टम को क्लोज करने में एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद उस एप्लीकेशन को दोबारा से शुरू करने में सिस्टम को एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, जिससे आपके सिस्टम पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब से बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिस्टम उसे संभाल लेगा। दूसरा मिथ ये है कि बैटरी को चार्ज करने से पहले उसे पूरी तरीके से ड्रेन आउट कर लेना चाहिए। ये मिथ तब के ज़माने में पॉपुलर था जब बैटरीज़ में NiCd और NiHM टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। उस ज़माने में बैटरीज़ को जब पूरी तरीके से ड्रेन आउट किया जाता था तो वो बेहतर परफॉर्म करती थी। पर अगर आज के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन बैटरीज़ का यूज़ होता है, जो कि जब चार्ज उनमें होता है तो वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट 20 से 80% चार्जिंग साइकिल का सजेशन देते हैं। तीसरा स्मार्टफोन मिथ है कि ब्लूटूथ और वाईफाई को ऑन रखने से बैटरी ड्रेन होती है। आज के ज़माने में जब ज़्यादातर टाइम हम वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं या किसी न किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, तो कभी ना कभी हमारा ब्लूटूथ या वाईफाई ऑन ज़रूर रह जाता है। लेकिन ये एक मिथ के सिवा और कुछ भी नहीं है। ब्लूटूथ और वाईफाई अगर आप कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हों तो ज़रूर ये आपकी बैटरी ड्रेन करती है, वरना अगर ये स्टैंड बाय मोड पे है जहाँ पे आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इससे आपके बैटरी पे बहुत ही मिनिमल इफेक्ट पड़ता है, जो कि ना के बराबर है। चौथा स्मार्टफोन मिथ है हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन मतलब बेटर परफॉर्मेंस। टेक्निकली देखें तो कहीं ना कहीं ये सच है, बट जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स होते हैं वो हर साल में दर्जनों लॉन्च होते हैं, उनकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो फ़ोन होते हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। कहीं ना कहीं अगर एंड्रॉयड की तुलना आईफोन से की जाए तो आईफोन के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो एंड्रॉयड से कम होते हैं, लेकिन आईफोन की जो परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं एंड्रॉयड के बराबर ही होती है। तो ये इस बात की श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होते हैं कि स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होने से किसी भी फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। बेसिकली ये इस पर निर्भर करता है कि उस फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। अगर उस फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होगा तो वो उन एप्लीकेशन को, वो उन स्पेसिफिकेशंस को अच्छे से हैंडल करेगा। पांचवा स्मार्टफोन मिथ है कि फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज किया जा सकता है। जो पुराने फ़ोन की बैटरीज होती थी वो इतनी स्मार्ट नहीं होती थी कि जब उन्हें चार्ज किया जाए तो उन्हें ये पता चले कि फ़ोन की बैटरी फुल हो गई है और वो उसे स्टॉप कर सकें, जिसकी वजह से ओवर टाइम उनकी बैटरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। लेकिन आजकल के स्मार्टफोन इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि उनमें चिप्स लगी होती हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि फ़ोन की बैटरी फुल हो गई है, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद वो चार्जिंग रोक देती हैं। तो इससे लोगों को ये लगता है कि फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज किया जा सकता है, लेकिन ये एक मिथ है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज पर लगाया और वो फुल हो गई, उसके बाद जब वो 99% पर पहुंचती है तो फ़ोन उसको दोबारा से चार्ज करने के लिए बोलता है, और जब फ़ोन उसको दोबारा से चार्ज करता है तो उसमें ओवर हीटिंग जैसे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। इस वजह से जितना हो सके आपको ओवरनाइट फ़ोन चार्ज करने से अवॉइड करना चाहिए। छठा स्मार्टफोन मिथ है कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किए गए ऐप कम्प्लीटली सेफ़ होते हैं। आमतौर पर जब किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात आती है तो हम उसके सोर्स पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन वहीं पर जब बात गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर की आती है तो हम उस पर कम्प्लीटली रिलायबल होते हैं। ये पूरी तरीके से सच नहीं है। एक्चुअली गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड किए गए एप्लीकेशन में वायरस आ सकते हैं। दरअसल ये कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेट का सहारा लेते हैं और इंटरनेट से मैलवेयर्स आ सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रस्टेड डेवलपर्स ऐसे होते हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप जब भी ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो हमेशा ट्रस्टेड डेवलपर के द्वारा ही बनाया गया हो। सातवां स्मार्टफोन मिथ है कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेटिंग से बैटरी सेव होती है। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचकर अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को ऑटो पर रखते हैं कि इससे उनके फ़ोन की बैटरी सेव होगी, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। सच तो ये है कि ऑटो ब्राइटनेस भले ही जब भी ज़रूरत हो फ़ोन की स्क्रीन को डिम करके थोड़ी बैटरी बचा लेता हो, लेकिन ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए जिस सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है वो ऑटो ब्राइटनेस की तुलना में ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली सीपीयू को डाटा भेजता रहता है, जिससे सीपीयू लगातार प्रोसेस करके ब्राइटनेस एडजस्ट करता रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा बैटरी खर्च होती है। आठवां स्मार्टफोन मिथ है कि ज़्यादा सिग्नल बार्स मतलब बेटर कनेक्टिविटी। बेसिकली इसका कनेक्टिविटी से कोई लेना देना ही नहीं है। पीक कनेक्टिविटी जो होती है वो आपके सिग्नल बार्स पर डिपेंड नहीं करती है। सिग्नल बार्स बस ये शो करती हैं कि आप अपने नियरेस्ट सेल टावर से कितनी दूर हैं। ये भी हो सकता है कि आपके जो सेलफोन है उसमें 5 बार्स आपको दिखा रहे हो मगर आपका जो इंटरनेट हो वो स्लो हो। तो बेसिकली ये इस चीज़ का एश्योरेंस नहीं है कि 5 सिग्नल बार्स से आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी। नवा स्मार्टफोन मिथ है
कि फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रखने से फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि फ़ोन को अगर एयरप्लेन मोड पर रखेंगे तो फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। फ़ोन को आप चाहे एयरप्लेन मोड पर रखें या फिर एयरप्लेन मोड पर ना रखें, फ़ोन में जो चार्जिंग होगी उसमें बहुत नेग्लिजिबल सा डिफरेंस आता है। बेसिकली जब आप एयरप्लेन मोड लगाते हैं तो फ़ोन का वाईफाई, डेटा और रेडियो जैसी चीज़ें ऑफ हो जाती हैं, जिससे चार्जिंग में हल्का सा डिफरेंस आता है विच इज़ क्वाइट नेग्लिजिबल। बट इससे होगा तो कुछ नहीं, इससे ये होगा आपके जो ज़रूरी कॉल्स, मैसेजेस और टेक्स्ट हैं वो ज़रूर छूट जाएंगे। लास्ट मिथ है कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब बेटर कैमरा। स्मार्टफोन कंपनियां अपने फ़ोन के कैमरा का जो मेगापिक्सल होता है उसको पैरामीटर बनाकर प्रचार प्रसार करती हैं, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल एंड सो ऑन। बेसिकली फ़ोन में जो मेगापिक्सल होता है वो इकलौता ऐसा कंपोनेंट नहीं होता है जिससे इमेज क्वालिटी बेटर होती है। बाकी चीज़ें भी हैं जिनसे इमेज क्वालिटी अच्छी होती है। सेंसर है, एपर्चर है या फिर इमेज स्टेबलाइज़र है। यही वजह है कि जो गूगल और एप्पल के फ़ोन्स होते हैं उनमें कम मेगापिक्सल होने के बावजूद भी जो उनकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये कुछ ऐसे मिथ्स थे जो कि टोटली मिसकंसेप्शन पर बेस्ड थे, जिन पर हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर हम इन मिथ्स पर बिलीव करते हैं तो इससे हमारे फ़ोन को फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है।